औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मैं हूं अवैस इकराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLT विद अवैस। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन क्या होता है, किस लिए ये टेस्ट किया जाता है, इसका आपकी बॉडी में फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस जगह पे बनता है, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर हो सके। सीरम एल्ब्यूमिन बेसिकली ये एक प्रोटीन है और सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है आपकी बॉडी में और बहुत ज़्यादा कामन है। और कामन के साथ साथ आपकी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा मकदार में, सबसे ज़्यादा मकदार में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है सीरम एल्ब्यूमिन। ये व्यूअर्स आपके जिगर में बनती है। सीरम एल्ब्यूमिन, इसका फंक्शन ये होता है कि यह आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करती है। मतलब कि ट्रांसपोर्ट किस तरह के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उनके रिएक्शन को, उनके स्पीड अप करती है और उसके साथ साथ ये बाइंड होती है। कुछ वाइटामिन्स होते हैं उनके साथ, कैल्शियम के साथ, मतलब इस तरह की काफ़ी केमिकल्स होते हैं जिनके साथ ये बाइंड होके जिधर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उधर पहुंचाती है। तो मींस के इसका मेजर फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट का होता है। ट्रांसपोर्ट करती है केमिकल्स को जिस जगह पे वो जाना चाहें वहाँ पे जाने तक। उसमें जो केमिकल्स आते हैं जिनमें मोस्टली आपको जो कॉमन होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। नंबर 1 विटामिन डी, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होती है। नंबर 2 विटामिन ई, नंबर 3 कैल्शियम को, नंबर 4 सोडियम को, फिर पोटाशियम को, थायरॉक्सिन को, हार्मोन को, उसके बाद बिल्रुबिन को, फैटी एसिड्स होते हैं उनको, मेटल्स को, आयरन को और बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स को। और इसके अलावा भी कई केमिकल्स होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने में ये जो एल्ब्यूमिन है ये हेल्पफुल होती है। इसका नंबर 1 फंक्शन ये हो गया कि ट्रांसपोर्ट का काम करती है। नंबर 2, ये मेंटेन करती है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड वेसल्स और टिश्यू पर, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के दरमियान जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने में ये हेल्पफुल होती है। इसके 2 फंक्शन हैं। एक ऑस्मोटिक प्रेशर को जो ब्लड वेसल्स और आपके ब्लड वेसल्स और टिश्यू के दरमियान जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक उसे मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है सीरम एल्ब्यूमिन, और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होती है कि जो चीज़ जिस जगह पे जाना चाहती है ये उसके साथ बाइंड करके उसको उस जगह तक डिलीवर करती है। जी, इसकी डायग्नोस्टिक कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं कि ये किस वजह से लैब में टेस्ट किया जाता है। अगर तो पेशेंट को कोई किडनी प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो, उसमें भी ये टेस्ट किया जाता है। लिवर से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो उसमें भी ये टेस्ट किया जाता है। फिर ये जो पेशेंट अपना वेट लूज़ कर रहे होते हैं उनमें भी ये टेस्ट किया जाता है। और फिर माल न्यूट्रिशन में ये टेस्ट किया जाता है कि ग़िज़ाइयत की कमी हो रही हो तो उसमें भी ये टेस्ट किया जाता है। जी, अब बात करते हैं कि ये किन वजह से हाई हो जाता है। पेशेंट को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हाई आ रही हो तो उस सूरत में भी ये हाई हो जाता है। उसके बाद डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई हो, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो तो उस वजह से भी ये हाई हो जाता है। पानी की कमी डायरिया की वजह से होती है तो अगर डायरिया हो जाए तो उसमें भी ये हाई हो जाता है। उसके बाद अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा, या अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसमें भी ये हाई हो जाता है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन में भी ये हाई हो जाता है। फिर कुछ इस तरह के होते हैं फीमेल्स जो मतलब कि अपनी बर्थ को स्टॉप करने के लिए जो टैबलेट होती हैं, अगर तो वो टैबलेट ले रही हैं तो उसमें भी आपका सीरम एल्ब्यूमिन जो है वो हाई आता है। किन वजूहात पे ये लो हो जाता है उनके बारे में बात करते हैं। अगर माल न्यूट्रिशन हो, ग़िज़ाइयत की कमी हो रही हो तो उसमें भी आपका सीरम एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो कम हो जाता है नॉर्मल मकदार से। अगर आपको लिवर डिजीज़ हो, जिगर की आपको कोई बीमारी हो तो उसमें भी ये, क्योंकि ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये लिवर में इसकी प्रोडक्शन होती है, लिवर में बनता है, तो अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो तो उसमें भी ये लो हो जाता है। उसके बाद आपको कोई रीनल डिसइंफेक्शन हो कि अगर आपका जो कोई किडनी है वो सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती तो उसमें भी ये आपका लेवल जो है ये लो हो जाता है। उसके बाद अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो, टीबी हो तो उसमें भी आपका सीरम एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो नॉर्मल मकदार से कम आएगा। उसके बाद आपको नेफ्राइटिस हो, अब नेफ्राइटिस सिंड्रोम ये डिज़ीज़ होती है, ये अब वो डिज़ीज़ होती है कि इसमें जो आपके
लाइक स्मॉल वेसल्स होती हैं आपके किडनी में। ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो होता है ये एक डिजीज़ को बोला जाता है जो आपकी किडनी में स्मॉल वेसल्स होती हैं। इनका काम ये होता है कि आपके ब्लड को फिल्टर करती हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो तो इसमें भी ये आपका लेवल लो हो जाता है। अगर इस तरह की अगर आपको कोई डिज़ीज़ हो तो वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रही होती स्मॉल वेसल्स जो होती हैं, तो पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन जो है वो ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद ये अगर पेशेंट को कैंसर हो तो उसमें भी आपका सीरम एल्बुमिन लेवल जो है वो नॉर्मल मिकदार से कम आएगा जी। अब बात करते हैं इसके लिए सिंपल आप रैंडम फास्टिंग किसी भी वक्त जाके लैब में दे सकते हैं। आप रेड टॉप में ले सकते हैं, ग्रीन टॉप में ले सकते हैं या जेल ट्यूब में ले सकते हैं। जेल ट्यूब में लेने के बाद आपने सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप इसको इसके सीरम से बायोकेमिस्ट्री पे टेस्ट आप रन कर सकते हैं। और इस जहाँ तक इसके रिज़ल्ट की बात रही तो इसका रिज़ल्ट में नॉर्मल रेंज जो होती है अडल्ट में वो 3.5 से लेके 5.5 तक होती है। और ये केमिकल के डिफरेंस हर एक कंपनी का अलग से केमिकल होता है। मतलब मोस्टली लोग कोई एक कंपनी का यूज़ कर रहे होते हैं लैब में, कोई दूसरी कंपनी का। हर एक टेस्ट की अलग से आ सकती है क्योंकि हर किट का जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके अलग से नॉर्मल रेंज होती हैं, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो चेंज भी हो सकती हैं। तो ये था सीरम एल्ब्यूमिन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।